आज 8वां खंड अपन देख रहे हैं। कल अपन ने 7वें खंड तक देखा। बुद्ध का महापरिनिब्बान अपन ने देखा। बुद्ध के अंतिम वचनों के बारे में अपन ने सुना। बुद्ध के प्रथम वचन, बुद्ध के अंतिम वचन। बुद्ध ने सर्वप्रथम जो भोजन किया, तदुपरांत जो आखिरी भोजन किया। बुद्ध ने सर्वप्रथम जिसे दीक्षा दी और बुद्ध ने आखिरी दीक्षा दी। सारा वृत्तांत अपन ने देखा। धर्म की चर्चा की, धर्म अधर्म सद्धर्म, धम्म अधम्म सद्धम्म, इसकी विस्तार से चर्चा की। बहुत अच्छे गृहस्थ के लिए क्या है, सिगालोवाद सुत्त श्रवण किया। धम्मिक ने किया वह आग्रह जिसमें उपोषित की बात कही गई है। उपोषित व्रत के बारे में जाना, दान के बारे में जाना कि दान किस प्रकार करना है। अनाथ पिंडक, सुजाता, विशाखा, आम्रपाली, जीवक, तमाम लोगों के देखे। बुद्ध पुरुष के निंदक देखे, प्रशंसक देखे, उनके धम्म के भी आलोचक देखे। उनको मिलने वाले सभी लोगों के बारे में अपन ने बहुत अच्छी तरह से चिंतन मनन किया, समझा, प्रयास किया समझने का। आज अपन देखते हैं बुद्ध का व्यक्ति महत्व कैसा था। नरसिंह गाथा माता यशोधरा जी ने बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत की है। नरसिंह गाथा में बुद्ध पुरुष के 32 लक्षण और 80 अनुलक्षण। लक्षण बोले तो दिखाई देते हैं, जल्दी से दिखाई देते हैं, और अणुलक्षण बोले तो जल्दी से दिखाई नहीं देते। चामर छत्त विभूषित पादो ये सही तो यह पिता नरसिंह। बहुत अच्छी तरह से विवरण है, आज थोड़ा सा उसे देख लेते हैं। बुद्ध पुरुष का व्यक्ति महत्व, उनका शरीर इतना सुंदर था कि दुनिया में शायद ही कोई ऐसा सुंदर व्यक्ति होगा। और उनका व्यक्ति महत्व बहुत आकर्षक था। वो कहीं पर भी ज़्यादा नहीं थे और कहीं पर भी कम नहीं थे, बेडोल नहीं थे, सुडोल थे। उनकी जो वाणी है इतनी मधुर थी कि सुनते ही व्यक्ति उस बात को ग्रहण कर लेता था। कहा जाता है कि व्यक्ति का एक ही शब्द तार देता है और एक ही शब्द मार देता है। शब्दों के वचन जो है उपयोग, किस वचनों का उपयोग किस प्रकार करना है, तो बुद्ध पुरुष से सीखे। यूं ही अंगुलीमाला जो डाकू था वो यूं ही प्रभावित, यूं ही परिवर्तित नहीं हुआ शब्दों के माध्यम से। और आप लोगों को एक ट्रिक बता देता हूँ कि अपने भी शब्द अच्छे कैसे निकल सकते हैं, उसका एक छोटा सा उदाहरण है। अपन संग वंदना में बोलते हैं, सुपटिपन्नो भगवतो सावक संग। वो इज द श्रावका। कौन श्रावक कौन है? श्रावक का अर्थ होता है सुनने वाला, बोलने वाला नहीं। जो बोलता है ना, समझ लेना कि ये श्रावक नहीं है। बोलने के भी दो प्रकार है। कहा जाता है कि बुद्ध खूब बोले और बुद्ध खूब मौन रहे। इसका क्या अर्थ है?
कि बुद्ध खूब बोले और बुद्ध खूब मौन रहे। बुद्ध वो बोले जो जीवन को आवश्यक है वो बोले, और बुद्ध वो मौन रहे जो आवश्यक नहीं है। अपन लोगों ने इस बात का थोड़ा चिंतन करना है। हमें अगर ये कला आ गई कि कहाँ पर बोलना है और कहाँ पर चुप रहना है, कौन सी बात प्रथम बोलनी है और कौन सी बात आखिरी में बोलनी है, तो वाकई में हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो बुद्ध की वाणी इतनी मधुर थी, उनकी आंखें देखते बैठे, इंद्रधनु अभिनील भूमुखो, उनकी इंद्रधनुष की तरह आंखें, आंखों के ऊपर का भाग, कंचन पट्ट विशुद्ध ललाटो, ललाट उनका विशुद्ध था। चामर छत्त विभूषित पादो, बड़ा सुंदर विवरण है। जब बुद्ध, अपन देखते हैं कि जब बुद्ध ने, सिद्धार्थ गौतम ने जब ग्रह त्याग किया, तब एक किस्सा आया कि जब सिद्धार्थ गौतम नगर में पहुंचे, राजगृह में जब पहुंचे सिद्धार्थ गौतम, तो सिद्धार्थ गौतम, वहां पर एक विवरण आया है कि जो सिद्धार्थ गौतम को देख रहे थे वो देखते ही बन गए। जो सिद्धार्थ गौतम को, जो चल रहे थे वो खड़े रहे, जो खड़े थे वो बैठ गए, जो बैठे थे वो उठ गए, खड़े हो गए। समझ में नहीं आता था कि हम लोग क्या करें, और हर कोई व्यक्ति बुद्ध को समर्पित होता था, बुद्ध को शरण जाता था, बुद्ध के सामने नतमस्तक हो जाता था। ऐसा बुद्ध का व्यक्तिमत्व था। उनके प्रवचन सभी को प्रिय थे। उनके प्रवचन स्त्री पुरुष बच्चे से लेकर बूढ़ों तक उनके प्रवचन सभी को प्रिय थे। और गंभीर स्वर से बात करते थे। ऐसे बुद्ध के बड़े 32 लक्षण थे। उनकी त्वचा इतनी सुंदर थी, कहा जाता है कि स्वर्ण कांति, कंचन, स्वर्ण कांति थी उनकी। अगर मान लो सोना और वो, तो उसका रिफ्लेक्शन होता था। इतनी सुंदर त्वचा। ऐसा बुद्ध का व्यक्तिमत्व। बुद्ध को जिन्होंने आंखों से देखा, उन लोगों के बारे में यहाँ पर कहा है कि एक ऐसे प्रत्यक्ष साक्षी है, साल नाम का ब्राह्मण। जब साल नाम का ब्राह्मण ने सुना कि बुद्ध आए हैं, बुद्ध की पहचान कैसे होती है, जैसे पुलिस की पहचान होती है, अगर उसको 2 स्टार रहे तो बोलते PSI है, 3 स्टार रहे तो ये PI है, उससे और कुछ रहा तो PI है, CP है, SP है, वो स्टार से पहचाना जाता है। वैसे ही बुद्ध को भी पहचाना जाता है। और बुद्ध को पहचानने के लिए क्या है, तो बुद्ध को पहचान है 32 लक्षण और 80 अनुलक्षण। तो जब साल ग्रहपति जब आया, तो साल ग्रहपति ने देखते ही पहचान लिया कि ये बुद्ध ही है। बुद्ध को 32 लक्षण देखे साल ग्रहपति ने, लेकिन फिर भी उसका मन था कि ये वाकई में बुद्ध है, क्योंकि बुद्ध का प्रादुर्भाव होना असंभव है। कहा जाता है कि सुखो बुद्धान उपादो सुखासद्धम मदेशना सुखासंगसी समज्ञानं
समज्ञानं तपो सुखो। बुद्ध का जन्म ही दुर्लभ है, सुखकर है। बुद्ध कभी भी, बुद्ध का प्रादुर्भाव कभी भी नहीं होता, बुद्ध कभी भी उत्पन्न नहीं होते। भगवान बुद्ध उत्पन्न होने की एक स्थिति रहती है। लेकिन मेरी कहने का अर्थ यह नहीं है कि जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है तब तब बुद्ध जन्म ग्रहण करता है। ये मेरे कहने का तात्पर्य नहीं है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि बुद्ध उत्पन्न होने का एक निश्चित अवधि होता है, जिसको हम कल्प बोलते हैं शास्त्र के भाषा में। सीधी सी भाषा में बताओ तो जैसे सूर्य उगने का निश्चित समय होता है, धान बोने का जैसा निश्चित समय होता है, गेहूं बाजरा बोने का निश्चित निर्धारित समय होता है, वैसा ही बुद्ध के उत्पन्न होने का निर्धारित समय होता है। कभी भी नहीं हो सकते। तो साल ब्राह्मण को लगा कि इतना दुर्लभ व्यक्ति उत्पन्न हुआ, ये कैसा हुआ? ये हमने जस्ट खाली सुना है कि बुद्ध को 32 लक्षण रहते हैं, 80 अनुलक्षण रहते हैं। सिंहनादेन नंदते जेन, सिंहनाद करते हैं, धर्म का सिंहनाद। धर्म अर्थात स्वभाव, व्यक्ति का स्वभाव। So somebody says dharma means कुछ लोग बोलते कि धर्म सदाचरण है, धर्म बोले तो नीति है, धर्म बोले तो ये है, धर्म बोले तो वो है। ये मोटी मोटी व्याख्या है। धर्म की वास्तविक व्याख्या स्वभाव है, गुण धर्म, व्यक्ति का गुण धर्म। जैसे पानी का गुण धर्म है, हवा का गुण धर्म है, अग्नि का गुण धर्म है, कंटेंट। तो वैसा इंसान का भी कुछ गुण धर्म है। तो उस गुण धर्म को समझना, उस गुण धर्म को जानना बोले तो धर्म या धम्म। मैंने रिलीजन की व्याख्या की थी, पाली बाबा साहब ने उसको अंग्रेजी में रिलीजन एंड धर्म धम्मा लिखा है। तो रिलीजियन की व्याख्या कुछ कुछ शब्द ऐसे है कि जिसका अनुकरण नहीं, माफ करना, अनुवाद नहीं किया जा सकता। अनुवाद करते करते जैसे somebody से कुछ लोग रिलीजियन का अर्थ धर्म लगाते हैं, लेकिन रिलीजियन का अर्थ भारतीय महाद्वीप में धर्म का अर्थ अलग है। एंड यूरोप और उधर जो पश्चिम है, तो पश्चिम में रिलीजन का अर्थ अलग है। उधर रिलीजन का अर्थ होता है विशिष्ट, रिलीज से वो बना है रिलीजियन। उधर ऐसा अर्थ होता है कि किसी विशिष्ट वस्तु से बंधा हुआ व्यक्ति, बोले तो धर्म, रिलीजियस। और इधर धर्म का अर्थ भारतीय महाद्वीप में धम्म का अर्थ होता है स्वभाव, गुण धर्म। ऐसा थोड़ा कभी कभी अपन सिमिलर बोलते हैं। उदाहरण के लिए एक और उदाहरण देता हूँ। अनुवाद करते समय व्यक्ति ने बहुत सावधानी बरतनी चाहिए सुनते समय भी। जैसे कि अभी आप लोगों को मैं बात बताता हूँ, पानी को कितने नाम है? पानी है, जल है, उदक है, नीर है, आप है, बहुत कुछ नाम है। लेकिन अपने को क्या लग रहा है कि ये सारे नाम समानार्थी है, बराबर समान नहीं लगते हैं ना। सभी का अर्थ ये कि है पानी पानी, लेकिन उसके भाव बदलते हैं, ध्यान रखना। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर आपने बाघ को देख लिया तो आपके शरीर का क्या हो गया?
पानी पानी हो गया, तब आप ऐसा बोल सकते हैं कि मेरे शरीर का जल जल हो गया, या उदक उदक हो गया, या नीर नीर हो गया, ऐसा नहीं बोल सकते। वहाँ पर पानी शब्द का ही प्रयोग करना पड़ता है। वैसे थोड़ा सा ये डेफिनेशन, थोड़ा जो भाषाविद होते हैं वो इसको अच्छी तरह से जानते हैं। जो मोटे तौर पर जो अनुवादक होते हैं वो इन छोटी छोटी बातों को नहीं समझते, और फिर उसी की वजह से लोगों में कन्फ्यूजन होता है। अपने लोग बोलते भगवान बुद्ध का धम्म है, धर्म नहीं है, तो अनुवाद करते समय थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, ये ध्यान में रखना। हिंदी मराठी में उसको धर्म बोलते हैं और पाली में उसे धम्म बोलते हैं, ये ध्यान में रखना। दोनों का अर्थ एक ही है, लेकिन वो बाकी के जो धर्म बोलते हैं वो धर्म नहीं, वो क्या है, कर्म कांड है, ये समझ लेना। तो चलिए, बात मैंने आपको ये विश्लेषण भी बता दिया कि कैसा अनुवाद करते समय बहुत बारीकी से ध्यान देना पड़ता है। और मैं धन्य मानता हूँ कि बाबा साहब ने, अच्छा हुआ कि वो अंग्रेजी में लिखा वो ग्रंथ। शायद अगर वो मराठी या हिंदी में लिखा होता तो पता नहीं कितना अर्थ का अनर्थ हो जाता। और बहुत सारे लोग बोलते कि हमें पाली नहीं समझती, मराठी या हिंदी रीजनल लैंग्वेज समझती है। अगर पाली भाषा अगर नष्ट हो गई ना तो धर्म ही नष्ट हो जाएगा। लोग गलत अर्थ लगा लेते हैं, जैसे पानाति पाता का ही अर्थ, भावार्थ ही बदल देते हैं लोग। वो तो अच्छा हुआ कि वो पाली में लिखा है, इसलिए पाली भाषा को संभाल कर रखो भाई, धर्म भाषा है। क्योंकि उसका अनुवाद भले ही गलत हो सकता है, लेकिन जब अपन उसकी चिकित्सा करते हैं तो उसका अर्थ सही निकलता है। इसलिए शास्त्रीय भाषाओं को, प्राचीन भाषाओं को संभाल कर रखना, धर्म भाषा को संभाल कर रखना अपना उत्तरदायित्व है। और जितना हो सके उतना, जैसे कि अभी आप देखिए यहूदियों को हिब्रू भाषा आती है, प्राचीन भाषा है। थाई लंका में लोग पाली बोलते हैं, लेकिन अपने भारत की पाली भाषा होकर अपन अनुवाद लगा देते हैं। नहीं नहीं, हमको मराठी में चाहिए बोलते, नहीं नहीं हमको हिंदी में चाहिए, हिंदी में समझाओ, मराठी में समझाओ। अरे उसका अनुवाद करते समय गलत होता है, इसलिए उस भाषा को उसी में समझो। तो चलिए वापस आ जाता हूँ साल के पास। तो साल ब्राह्मण ने देखा कि बुद्ध के 32 लक्षण है, लेकिन फिर भी उसने चिकित्सा की, बुद्ध को निवेदन किया कि भगवान मुझे आपके 80 अनुलक्षणों का भी दर्शन कराए, दिखाए। तो जब उसको 80 अनुलक्षण दिखे, बाद में उसको स्मरण हुआ, बाद में उसका विश्वास बैठा कि नहीं, ये व्यक्ति बुद्ध ही है। तो ऐसे प्रत्यक्षदर्शी लोग भी बुद्ध को, बुद्ध के रूप को, बुद्ध के लक्षणों को जानते थे। उनके नेतृत्व का सामर्थ्य, उनमें नेतृत्व करने का बड़ा सामर्थ्य था। बहुत सारे श्रमण ब्राह्मण, राजगृह का, ये राजगृह की बात है, शकुलुदाई नाम का व्यक्ति, यहाँ पर ब्राह्मण शब्द ज़्यादा आता है। मैं और एक बात क्लियर करा देता हूँ, ब्राह्मण शब्द किसी जाति से नहीं है, ब्राह्मण कोई जाति नहीं है। बौद्ध धर्म में ब्राह्मण कोई जाति नहीं है। ब्राह्मण बोले तो इंटेलेक्चुअल पर्सन, मीन्स जेंटलमैन, मीन्स ब्राह्मण। न जच्चा होती ब्राह्मणों, बुद्ध बोलते कि जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता, कर्म से ब्राह्मण होता है। तो यहाँ पर बहुत बार अपने को थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग समझते समझते अपने को ऐसा लगता है कि बुद्ध ने केवल ब्राह्मणों को दीक्षा दी, ब्राह्मण ज़्यादा आए। नहीं, ब्राह्मण ज़्यादा नहीं आए, वो इंटेलेक्चुअल लोग थे, कोई भी ब्राह्मण हो सकता था। ब्राह्मण होने के लिए ब्राह्मण के घर पैदा होना जरूरी नहीं था, जैसे आज है, उस समय में नहीं था।
तो ये थोड़ा ध्यान में रखना। तो वो कोई शब्दशाह वो ब्राह्मण नहीं है।